नमस्कार दोस्तों, गांडीव एकेडमी में एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। आज का हमारा कॉन्सेप्ट है ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध यानी कि खून के रिश्ते। दोस्तों, ऐसे रिश्ते जिन्हें हम परिभाषित कर सकते हैं, इनका अध्ययन किया जाता है इसमें, जैसे कि माता का भाई अपने क्या होगा, मामा। इस प्रकार से जो भी संबंध हम परिभाषित कर सकते हैं वो इसके अंतर्गत अध्ययन किया जाता है। यदि जैसे कि आप देख पाओगे, मामा का लड़का क्या हो जाएगा, ममेरा भाई, कजन्स। ऐसे रिश्ते जो परिभाषित किए जाते हैं इनका अध्ययन किया जाता है, न कि जिन्हें परिभाषित नहीं कर सके उनका अध्ययन नहीं किया जाता है। जैसे कि भाभी जी की बहन क्या होगी, ये रिश्ता कोई परिभाषित नहीं है। यदि आप कोई रिश्ता बना लो वो अलग बात है। तो दोस्तों, इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। ब्लड रिलेशन, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं इसमें। फर्स्ट, कोडेड होते हैं यानी कि कोड से संबंधित। दूसरा, इशारे वाले प्रश्न कि उसने उसकी तरफ इशारा करते हुआ कहा कि वो मेरे मामा की भांजी क्या है, इस प्रकार के प्रश्न। और तीसरे होते हैं पारिवारिक और पहेली वाले। तीन प्रकार के ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक होगा कोडेड रिलेशन। इसमें सबसे उलझ जाते हैं बच्चे, वो होता है कि जैसे कि पूछा गया है P का Q से क्या संबंध है। अब आपको इसमें आप यूँ कन्फ्यूज हो जाओगे कि P का Q से पूछना है या Q का P से। तो इस ऐसे में अपने को ध्यान रखना है कि हमेशा बाद वाला आगे वाले को क्या कहेगा, ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो इसमें Q P को क्या कहता है वो पूछा गया है। छोटा सा एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि P एक पिता है, Q एक पुत्र है। पूछा गया है P का Q से क्या संबंध है। इसी स्थिति में आप देख पा रहे होंगे कि हम P का Q से संबंध पिता बताएं या पुत्र बताएं। ऐसी स्थिति में हमेशा बाद का जो भी होगा वो पहले वाले को क्या बोलता है, ये अपने को स्पष्ट करना है। तो अब यहाँ पे सीधा है Q वाला है, वो P को क्या बोलेगा, ये इसका आंसर हो जाएगा। Q पुत्र है जो P को पिता बोल रहा है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा पिता। ये सबसे उलझने वाला कॉन्सेप्ट यही है कि यहाँ पे उल्टा सुल्टा कर देते हैं बच्चा, कि P को Q से और Q को P से समझ नहीं पाते किस प्रकार से होता है। एक और एग्जांपल, जैसे कि रोहन का मोहन से क्या संबंध है। अब इसमें पूछा क्या गया ये अपने को स्पष्ट करना है। पहले तो इसमें पूछा गया है कि मोहन रोहन को क्या कहेगा। यूँ उल्टा नहीं करना है कि रोहन मोहन को क्या बोलेगा। सीधा सा है, बाद में जो भी आएगा वो पहले वालों को क्या बोलता है, उसका क्या रिलेशन है, वो स्पष्ट करना है अपने को क्वेश्चन में। ये हमारा कंसेप्ट रहेगा आज का। तो टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन हम चर्चा करते हैं। क्वेश्चन आपको एग्जाम में जैसे कि फॉर्मेट में दिए होंगे, जैसे कि 1 से 3 क्वेश्चन दिए गए होंगे। उसमें अपने को पूरा थ्योरी लिखी गई होती, लैंग्वेज लिखी गई होगी, और उससे संबंधित 1, 2, 3 क्वेश्चन इस प्रकार से पूछे गए होंगे। तो हम इसी का पैटर्न का एक क्वेश्चन ले रहे हैं। जैसे कि कोड दिया गया है A+B। A+B का है कि A B की बेटी है। A B की बेटी है। A गुणा B और A माइनस B। ए बी का पुत्र है।
और ए बी की पत्नी है। सबसे पहले इसका हम डायग्राम तैयार करेंगे। आपको कभी भी सीधा कंपैरिजन नहीं करना है, इसका सबसे पहले हमने को डायग्राम तैयार करना है। डायग्राम कैसे तैयार करेंगे आप देखो। ए बी की पत्नी है और एक ए बी का पुत्र है। इस प्रकार से ये सारे रिलेशन हैं। तो अब क्वेश्चन क्या पूछता है, फर्स्ट क्वेश्चन इसके अंतर्गत पूछा गया है कि P गुणा Q माइनस S, इस प्रकार से दिया गया है और पूछा गया है S का P से संबंध बताइए। S का संबंध पूछा गया है P से। अब सर्वप्रथम इसका अपने को इस यहाँ उपरोक्त 3 भाषाएं दी गई है, इनसे अपने को इसका संबंध स्थापित करना है। तो अब हम सर्वप्रथम देखेंगे इन दोनों को, P और Q, और फिर देखेंगे इन दोनों को। तो आप देख पा रहे होंगे कि P गुणा Q यानी गुणे में जो पहले वाला है वो सेकंड वाले का पुत्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे P पुत्र है और ये क्या है, पिता भी हो सकता है और माता भी हो सकती है, इसलिए यहाँ पर स्पष्ट नहीं, इसलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे नहीं। सेकंड देखेंगे कि A माइनस बी यानी कि A B की पत्नी है, यानी कि ये हो जाएगी इस प्रकार से इसकी पत्नी, ये हो जाएगी पत्नी और ये हो जाएगा पति। तो स्पष्ट है ये पुत्र है, तो ये क्या होगी, इसकी माता हो जाएगी। अपने को पूछा गया S का P से संबंध क्या होगा। तो अब पूछा यूँ गया कि P S को क्या कहेगा। तो अब सीधा सा कॉन्सेप्ट है, देख पा रहे होंगे P है, P की माता है Q, जो Q है वो S की पत्नी है, यानी कि उसके पिताजी की पत्नी है। तो इसका आंसर हो जाएगा P Q पत्नी माता जी है यानी कि, और इसका आंसर होगा पिताजी। तो कॉन्सेप्ट है P S को पिता बोलेगा। ये इसमें अंतर्गत इसी प्रकार से 3-4 कोड दिए गए होते हैं और अपने को 3-4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यदि आप डायग्राम बनाना सीख गए तो सीधे सीधे कॉन्सेप्ट बनेंगे आपके। एक और एग्जांपल रखता हूँ मैं आपके सामने, T माइनस S गुणा B माइनस M, और पूछा गया M का T से संबंध क्या है। यानी कि आप यहाँ पे अब समझ ही गए होंगे कि T M को क्या कहेगा। तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। सर्वप्रथम माइनस वाला पकड़ेंगे हम, A माइनस बी यानी कि A B की पत्नी है, यानी कि T हो गई पत्नी, ये हो गया पति, इन दोनों में पति पत्नी ये हो गए। इसके बाद देखेंगे हम S और B को, गुणे क्या है, A B का पुत्र है, यानी कि ये है पुत्र और ये है पिता या माता, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। इसका निर्धारण हम अभी नहीं कर सकते। ये पुत्र है, ये तो स्पष्ट है कि ये पुत्र है इसका, लेकिन ये माता होगी या पिता होगा, ये इसका निर्धारण अभी नहीं है। अब देखेंगे A माइनस बी यानी कि ये, तो अब ये होगा कि A B की पत्नी है, यानी कि ये हो जाएगा पति, ये हो जाएगी पत्नी। तो स्पष्ट है ये क्या हो जाएगी, इसकी माता भी हो जाएगी, इसकी माता हो जाएगी ये। तो अब अपने को पूछा गया M का T से, यानी T M को क्या कहेगा। ये है पत्नी, अपना पति, अपने पति के, यानी कि अपना पति है, उनकी माता जी है। अपने पति की माता जी को क्या कहेगा, सास कहेगा, सास और उनके पति यानी कि ससुर। इसका आंसर हो जाएगा ससुर। समझ पा रहे हैं आप, एक बार फिर से देखिए। T माइनस S यानी कि यहाँ से पत्नी है, पत्नी और पति हो गए। दूसरा कॉन्सेप्ट इन दोनों में देखेंगे कि A B का पुत्र है, यानी कि S तो पुत्र है, B हो जाएगा। यहाँ पे लिंग अभी निर्धारण नहीं कर पा रहे, लेकिन अगला कॉन्सेप्ट जैसे ही समझेंगे अपन तो अपने को पता चल जाएगा ये इसकी पत्नी है, यानी कि ये इसकी माता जी हो जाएगी। इस प्रकार से इसको कोड को आप डायग्राम बनाना है सबसे पहले, तो इस प्रकार से आपको समझना है। इसी कोड में अंतिम एक और क्वेश्चन दिया गया है। 3 क्वेश्चन, 3 या 4 से क्वेश्चन एक कोड में दिए गए होते हैं। अपने को उनको तैयार करना है। इस प्रकार से, और पूछा गया है U का संबंध Z से क्या है। यहाँ पे सेम Z U को क्या कहेगा। तो आप कॉन्सेप्ट सीखिए, जैसे कि गुणे का है, यानी कि A B का पुत्र है, ये हो जाएगा पुत्र, इन दोनों की बात कर रहे हैं।
और ये क्या हो जाएगा, अभी इसका यहाँ पे सेम निर्धारण नहीं कर पा रहे कि माता है या पिता है, तो अगला जैसे ही हम समझेंगे अपने को पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो कभी भी लिंग निर्धारण यानी कि जेंडर में कभी भी आपको डायरेक्ट नहीं लगाना है कि ये माता हो सकती है, पिता हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं दोनों में निर्धारण, आपका ऑप्शन गलत भी हो सकता है। तो यहाँ पे F-S, तो ए बी की पत्नी है, तो अब स्पष्ट है कि ये पत्नी है, ये पति है, तो स्पष्ट है कि ये इनकी माता हो जाएगी, इसकी माता हो जाएगी ये, और ये इसके पत्नी पत्नी होंगे, पति पत्नी। अब इन दोनों की चर्चा करते हैं, एस और यू। अब दोनों में आप देख पा रहे होंगे ए बी का पुत्र है, यानी कि जो ये पति है वो यू का पुत्र है, तो यानी कि ये पुत्र है और ये पिता है। ऐसे आपको शॉर्टकट में दोनों को इधर ऊपर नीचे इस प्रकार से कोड आपको डिफाइन करना, और डायग्राम से आप समझ पाओगे, अच्छा स्पष्ट होगा। अब अंतिम है, प्लस का निशान दे रखा है, प्लस में आप देख पा रहे होंगे ए बी की बेटी है, यानी कि हमने यहाँ पे पिता लिखा, तो इस प्रकार से इसलिए मैं कहता हूँ लिंग निर्धारण पहले में नहीं करना अपने को, क्योंकि माता है या पिता इसका डिसीजन हम बाद में करेंगे। ये पुत्र है तो ये हो जाएगी। अब हम यहाँ पे देखते हैं, प्लस का है ए बी की बेटी है, यानी कि ये है बेटी और ये है पिता या माता, कोई भी तो हो सकता है। जैसे कि बेटी है, बेटी किसकी होती है, माता है पिता दोनों की होती है, तो सेम यहाँ पे हो जाएगा, ये हो जाएगा माता। इस प्रकार से इसका कोड बनाया गया है। अब पूछा गया रिलेशन, कुछ भी पूछ लो, जेड का यू से, जेड यू को क्या कहेगा, जेड है, पुत्र है, अपनी माता है, ये माता इनके पति यानी पिताजी, पिताजी जो हैं वो पुत्र हैं यू के, यानी कि माताजी, ये पिताजी की माता, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा, यू का जेड से पूछा गया ना, जेड है वो बोलेगा, यानी कि पुत्र है, माता है अपनी, उनके पति यानी पिताजी, पिताजी पुत्र हैं इनके यानी कि दादी, ये इसका दादी आंसर हो जाएगा यू। ये इस तरह से पैटर्न बनते हैं। अब ये कोड अपने को इस प्रकार से ऊपर दिए गए होंगे कि प्रश्न संख्या 1 से 3 में निर्देश इस प्रकार से दिए गए हैं और 3 क्वेश्चन होंगे। यदि आप तीनों करेक्ट करते हो तो आपको 3 क्वेश्चन का फायदा 1 क्वेश्चन से मिल जाएगा। इस प्रकार से ब्लड रिलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। अब अगले कोड से एक और कॉन्सेप्ट समझते हैं हम। कोड दिए गए हैं यहाँ पे, इस प्रकार से कोड दिए गए हैं। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी का पिता है, और ए बी की पत्नी है, बी की पत्नी है, ए बी की पुत्री है, और अंतिम ए बी का भाई है। इस प्रकार से 4 कोड दिए गए अपने को, सेम उसी पैटर्न से अपने को अब क्वेश्चन पूछे गए होंगे। यहाँ पे 3 या 4 क्वेश्चन कम से कम इस प्रकार से कोड दिए गए होंगे, तो 3 या 4 क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 की चर्चा करता हूँ मैं आपके सामने। क्या दिए गए, एल माइनस एम प्लस के भागित से एफ, एफ का संबंध पूछा गया एल से, सेम वही पैटर्न, एल एफ को क्या कहेगा, तो अपने को यहाँ पे समझना है, वापस अपने को डायग्राम तैयार करना है। एल माइनस एम यानी कि ए बी की पत्नी है, यानी कि हो गया स्पष्ट कि पत्नी है ये और ये है पति। अब इन दोनों की चर्चा करेंगे, एम और के, यानी कि प्लस का निशान आ गया। ए बी का पिता है, यानी कि जो ये है वो है ए बी का पिता है, यानी कि समझ पा रहे हैं आप, ये बी है, इनके पिता भी यही हैं, यानी कि ये क्या हो गए, ये हो गए पिताजी, ये क्या हो गए पुत्र। जैसे कि देखो प्लस ए बी मानेंगे इनको, तो ए इधर से बी बी, यानी बी का पिता ए है, तो इस प्रकार से इसका कॉन्सेप्ट। थर्ड अंतिम के भाग एफ, ए बी का भाई है, यानी कि जो के है वो भाई है किसका, एफ का, एफ का, यानी कि
भाई भी हो सकता है और ये बहन भी हो सकती है, क्योंकि बहन का भी भाई होता है और भाई का भी भाई होता है। तो इस प्रकार से आपने कोड बनाया। अब पूछा गया है ऐप का संबंध एल से क्या है। तो आप समझोगे ऐप का संबंध एल यानी कि ऐप को क्या कहेगा। एल है पत्नी, पति यानी कि उसके पति, वो है एक पिता, उनका पुत्र है, यानी कि पति नहीं है पत्नी है, उनके पतिदेव हैं और उनके पतिदेव है वो एक पिता है यानी कि उनका पुत्र। पति का पुत्र हुआ यानी कि उनका भी पुत्र हो जाएगा। और उनका भाई है यानी कि भाई हो सकता है, बहन हो सकता है, यानी कि इसका आंसर क्या हो जाएगा। एल क्या बोलेगा, बेटा या बेटी। ऐसे क्वेश्चन में बहुत ध्यान देने की ज़रूरत होती है, क्योंकि ऑप्शन में बेटा भी दिया गया होगा। ए ऑप्शन होगा बेटा, बी होगा बेटी, तीन होगा सी नंबर पे दोनों, और डी होगा कोई नहीं। तो इस प्रकार में आप बहुत कंफ्यूज हो जाओगे कि ये भाई है, दो भाई हैं, यानी कि यहाँ पे भाई है तो भाई बहन का भी हो सकता है और भाई का भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पे भाई बहन दोनों ऑप्शन होंगे। तो एल होगी जो माता, वो उसके बेटा भी हो सकता है और बेटी भी हो सकती है। ये था कोड नंबर 1 का, यानी क्वेश्चन नंबर 1। इसी कोड से संबंधित एक क्वेश्चन और लेते हैं, उठाते हैं अपन। जैसा कि अगला क्वेश्चन दिया गया है t - d + j, और पूछा गया t यानी कि j का संबंध d से। सेम पैटर्न, डी जे को क्या कहेगा ये अपने को निकालना है। हमेशा बाद वाला पहले वाले को क्या कहता है वो अपने को निकालना होता है। सेम यहाँ पे माइनस, यानी कि ये हो जाएगी पत्नी, ये हो जाएंगे पति। अब इन दोनों में प्लस का निशान है, यानी कि ए बी का पिता है, यानी कि एक पिता है और ये ए बी का पिता है, यानी कि ये पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी हो सकती है। डायरेक्ट आप लिखोगे कि जे का पिता यानी डी है, तो आप समझो यहाँ पे पुत्र नहीं लिख सकते, पुत्री भी नहीं लिख सकते, दोनों आना चाहिए। तो अब यहाँ पे जे का संबंध डी क्या बोलेगा, जे को। सेम पत्नी है, पति यानी पतिदेव है, तो वो एक पिता है तो उनका पुत्र है, पुत्री है, तो क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा पुत्र और पुत्री दोनों में से कोई एक। ऑप्शन होगा पुत्र नहीं करना है, ऑप्शन होगा पुत्री वो भी नहीं करना है, ऑप्शन होगा पुत्र या पुत्री वो अपने को करेक्ट करना है, या फिर पुत्र या पुत्री नहीं दिया गया हो तो आपको नन यानी कि कोई नहीं दिया गया होगा, उसको करेक्ट करना है। ये था कोडिंग का क्वेश्चन। एक और एग्जांपल के साथ हमारे टाइप 1 के क्वेश्चन हम ख़त्म करेंगे आज। कोड भी चेंज होगा। इस प्रकार से 2 या 3 क्वेश्चन एक साथ कोड दिया जाता है ऊपर निर्देश के क्रम में, और अपने को क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब सीधा सा है P × Q, P भाग Q, P + Q, P - Q, सेम उसी पैटर्न में कोड दिए गए हैं। अब कोड क्या दिए गए उस पर डिपेंड करता है कि अपने को माता लेना, पिता लेना, पत्नी लेनी है, क्या लेना है। तो अब है यहाँ पे PQ की माता है, PQ की बहन है। कोड अपने को एग्जामिनर स्पष्ट क्वेश्चन शुरू होने से पहले ही अपने को दे देगा। खून के रिश्ते बहुत ही, यदि आप समझ गए तो बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, और यदि आप समझ नहीं पाए तो बहुत ही ये कठिन कॉन्सेप्ट भी है। आप मान के चलो पीटीटी बीएसटीसी में 3 या 4 क्वेश्चन मान लो, बाकी कांस्टेबल पटवार में 1 या 2 क्वेश्चन बनने की संभावना रहती है इसकी। अब इसमें कॉन्सेप्ट है कि पूछा गया क्वेश्चन है D/F -T + K। पूछा गया है K का D से संबंध क्या है। इस प्रकार से तो आइए इसका भी सॉल्यूशन ढूंढते हैं हम। सेम उसी पैटर्न से हमको चलना है। D और F, P क्योंकि बेटी बहन है, यानी कि P क्या हो जाएगा, P है जो वो Q की बहन है, यानी कि ये हो जाएगी बहन। और ये क्या हो सकता है, भाई भी हो सकता है और बहन भी हो सकता है, क्योंकि बहन किसकी होती है, बहन की बहन भी होती है और भाई की बहन भी होती है। अब अगले से हम डिपेंड करेंगे कि बहन है या भाई है।
अब यहाँ पे है कि माइनस पी क्यू का पिता है, यानी कि यह है पिता और एक पुत्र या पुत्री, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। तो अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि ये भाई ही होगा, क्योंकि पुल्लिंग आ गया। तो अब यहाँ पे स्पष्ट कर देंगे इन दोनों में कि ये रिलेशन है, इन दोनों में ये रिलेशन है। अब तीसरा रिलेशन इन दोनों के बीच में निकालेंगे। दोस्तों आजकल एग्जामिनर सबसे पहले अधिकतम वरीयता के क्रम में कोडिंग के क्वेश्चन ही ज़्यादा पूछता है, क्योंकि पारिवारिक क्वेश्चन हर कोई लगभग सॉल्व कर लेते हैं। तो कोड के क्वेश्चन आजकल ज़्यादा आने लगे हैं, ट्रेंडिंग में चल रहा है ये P प्लस क्यू, यानी कि P Q का भाई है, यानी कि P जो है वो भाई है, यानी कि K का भाई। ये हो सकता है भाई बहन, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पे स्पष्ट हो गया कि पुत्री नहीं हो सकता, क्योंकि ये भाई आ गया। तो अब यहाँ पे पुत्र स्पष्ट है। K का संबंध D से, D क्या बोलेगा K को। अब यहाँ पे समझना है, बहन है, अपना भाई है, वो है भाई, यानी कि भाई है, और पिता है वो उनका पुत्र है, यानी कि। तो K का संबंध D से निकालना है। बहन है, उसके भाई हैं, पिता है वो उनका एक पुत्र है, यानी कि वो क्या हो गई, भुआ बन गई T तक की। और ये भी भाई या बहन ही है इनके, तो इनका संबंध इससे क्या हो गया, भुआ का। सॉरी, D क्या बोलेंगे K को, तो यानी कि इसका होगा भतीजा ऑब्लिक भतीजी। क्लियर नहीं है अपने पास कि भतीजा होगा भतीजी होगी। यहाँ पे यदि स्पष्ट दिया गया होता कि बहन है भाई है, तो हम दोनों में से कोई एक लिखते। अपने का यहाँ स्पष्ट नहीं है, भतीजा या भतीजी, नेफ्यू या नीस। इस प्रकार से कॉन्सेप्ट बनेगा इसका। ये था, एक और पैटर्न मैंने आपके सामने रखा। अब हम अगले कॉन्सेप्ट की चर्चा कल के लेक्चर में हम करेंगे। टाइप 2 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और ब्लड रिलेशन में यदि किसी भी जगह, जैसे कि ममेरा भाई, चचेरा भाई, मौसेरा भाई, इस प्रकार से रिलेशन बनते हों, यदि कि मौसी का लड़का क्या लगेगा, चचेरा भाई क्या लगेगा, यानी इस प्रकार से जब भी बनते हो, आपको समझ में नहीं आ रहा हो कि मौसेरा भाई है या चचेरा भाई है, समझ में नहीं आ रहा हो, तो आपको इसकी एक जुगाड़ बता देता हूँ मैं आपको। क्वेश्चन अपने क्वेश्चन पेपर हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। हिंदी में ऑप्शन में दिया होगा चचेरा भाई, मौसेरा भाई, ममेरा भाई, और इंग्लिश में सबके लिए एक ही वर्ड है कज़न। तो यहाँ पे यदि आपको कज़न जहाँ पर भी दिखे उसको टिक लगा देना है। इंग्लिश मीडियम कवर अपने यहाँ पे इंग्लिश मीडियम में जो ऑप्शन होगा उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। तो ये यदि इसी स्थिति बनती है तब इसका उपयोग करते हैं। तो आप रिश्ते समझ ही गए होंगे कोडिंग वाले। अब अगले रिश्ते हम कल बनाएंगे। तब तक के लिए हमारे गांडीव एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन दबाइए और धन्यवाद। जय हिंद।